एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कैसे हमारे डाउन पेमेंट की सेविंग्स को एक रफ्तार, एक स्पीड दे सकती है। एक्स्ट्रा इनकम कमाना उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो लिमिटेड सैलरी से घर के डाउन पेमेंट के लिए बचत करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए पैसों की बचत करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हमारी जिंदगी एक पे चेक से अगली पे चेक मिलने तक के बीच में ही चलती रहती है, तो इस गोल को पाने के लिए प्रोग्रेस करना चैलेंजिंग हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम कमाकर आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को पाने की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम कमाने के कई तरीके हैं, जिसमें एक साइड जॉब लेना, फ्रीलांसिंग करना, एक छोटा बिजनेस शुरू करना या अनयूज्ड सामान को बेचना भी शामिल है। ये एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज एक लिमिटेड सैलरी को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं और डाउन पेमेंट के लिए जरूरी एक्स्ट्रा फंड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्स्ट्रा इनकम कमाने के कुछ ऐसे ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रीलांसिंग, जिसमें आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज प्रोजेक्ट बेसिस पर ऑफर करते हैं। इसमें कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी कई सारी सर्विसेज शामिल होती हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम के मामले में ये काफी फ्लेक्सिबल है, यानी आप दिन में कभी भी अपने हिसाब से टाइम निकालकर ये काम कर सकते हैं। अब चाहे तो आप सिर्फ वीकेंड्स पर भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप घर बैठे भी फ्रीलांस कर सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है कि आप एक साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। अपनी सर्विसेज के लिए आप अपने हिसाब से रेट्स भी सेट कर सकते हैं। हालांकि फ्रीलांसिंग इनकंसिस्टेंट भी होती है, यानी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा काम करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलते ही चले जाएं। साथ ही कभी कभी आपके पेमेंट में भी देरी हो सकती है और खास तौर पर शुरुआती दिनों में क्लाइंट्स मिलना भी चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग भी एक बहुत अच्छा जरिया है ऑल्टरनेटिव इनकम कमाने का, जैसे कि हमने पिछले एक एपिसोड में इसके ऊपर डिटेल में जाना। इन्वेस्टिंग में स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड से लेकर के रियल एस्टेट तक कुछ भी शामिल हो सकता है। इन्वेस्टिंग के फायदे ये हैं कि इससे आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं और इसमें आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके बिना ज्यादा रिस्क के हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग जोखिम भरा भी हो सकता है और इसके लिए सावधानी पूर्वक बड़ा केयरफुली रिसर्च और प्लानिंग की जरूरत होती है। हालांकि एक्स्ट्रा इनकम कमाने के कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अपने फुल टाइम जॉब के साथ इसे मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और फिर बाद में हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी असर करता है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स है जो अगर आप फॉलो करें तो आप एक हद तक अपने फुल टाइम करियर के साथ अपना साइड हसल मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करें, यानी आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो टाइम मौजूद है और आपके रिसोर्सेज को देखते हुए आपका साइड हसल अचीवेबल हो। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना वर्क लोड बढ़ाएं, क्योंकि आप अपना फुल टाइम जॉब और साइड हसल को बैलेंस करने में धीरे धीरे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरा ये कि आपको एक स्केड्यूल बनाना चाहिए। हर हफ्ते अपने साइड हसल के लिए डेडिकेटेड टाइम सेट करें और उस पर हमेशा डटे रहें। ये सुबह के टाइम, जल्दी, देर रात या वीकेंड पर भी हो सकता है। अपने स्केड्यूल पर नजर रखने के लिए एक कैलेंडर या प्लानर का इस्तेमाल करें और ये इंश्योर करें कि कामों को उनकी इम्पोर्टेंस और डेडलाइन के बेसिस पर प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखें। काम के बीच में ब्रेक्स लेना न भूलें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक बैलेंस्ड डाइट लें और प्रॉपर नींद भी। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ये आपको फोकस्ड, प्रोडक्टिव और एक्टिव रखेगा। साइड हसल से कमाए हुए एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल करके आप अपनी सेविंग्स की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप ऑटोमेटिक सेविंग्स सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आपकी चेकिंग अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए आपको ये सेट करना होगा कि आप हर महीने कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं और इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें ताकि आपको ये याद रखने की जरूरत न हो और हर महीने ये अमाउंट आपकी सेविंग्स में जुड़ता रहेगा। ये आपको पैसे खर्च करने की इच्छा से बचाएगा, क्योंकि आपके पैसे कंसिस्टेंटली सेव होते रहेंगे। आप हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट से भी अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। ये सेविंग्स अकाउंट आमतौर पर ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स का भुगतान करता है। ये पैसों को जल्दी बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आपकी सेविंग्स का प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके भी हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ हद तक रिस्क भी शामिल होता है।
अब जब आप एक साइड हसल या पार्ट टाइम जॉब शुरू करते हैं तो आपके मन में कई सवाल भी आते होंगे कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्लाइंट कहाँ से ढूंढें, हम अपने टैक्सेस कैसे मैनेज करें और एक इर्रेगुलर इनकम से कैसे डील करें। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपकी मदद के लिए। तो ऑल्टरनेटिव इनकम कमाने का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है क्लाइंट या क्लाइंट्स को ढूंढना। तो इसके लिए आप अपनी सर्विसेज का एक पोर्टफोलियो तैयार करके फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे अपवर्क, फाइवर, यूनिगिग्स पर अपलोड करके क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पर अपनी सर्विसेज से रिलेटेड लोगों से कनेक्ट करके भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। और आपको अपने काम के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी जो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे और जो आपके मनचाहे क्लाइंट्स को आपके पास लाने में मदद करे। जैसे कि हमने पहले बताया कि फ्रीलांसिंग या ऑल्टरनेटिव जॉब्स में इनकम इर्रेगुलर होती है, यानी कभी आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे और कभी नहीं, और फिर इस वजह से एक बजट और खर्चों के लिए प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे मैनेज करने के लिए एक ऐसा बजट बनाना इंपॉर्टेंट है जो इनकम में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखे और एक इमरजेंसी फंड को तैयार करने की प्रायोरिटी दे। जब हम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम कमाते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को समझें। वैसे तो बहुत से फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के समय आपको टैक्स काट करके ही पेमेंट दी जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्वार्टरली टैक्स जमा करने की जरूरत पड़ सकती है। अपने साइड हसल से जुड़े खर्चों पर नजर रखें और अपने टैक्स रिटर्न पर इनकम की रिपोर्ट करें। ये इंश्योर करने के लिए कि आप टैक्स लॉस को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए अच्छा होगा कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। याद रखिए कि फुल टाइम जॉब और साइड हसल को बैलेंस करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। रियलिस्टिक गोल्स को सेट करके अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करके और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखकर आप दोनों जिम्मेदारियों को सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं और अपने डाउन पेमेंट की सेविंग्स के लॉन्ग टर्म गोल को भी पा सकते हैं। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव इनकम कमाना उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो लिमिटेड सैलरी से अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए बचत करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने स्किल्स और रिसोर्सेज का फायदा उठाकर आप एक्स्ट्रा इनकम के स्ट्रीम्स बना सकते हैं जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने और उनकी ओवरऑल वेलबींग में सुधार करने में मदद कर सकती है। इस जर्नी में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो बने रहिए रूबी के साथ और इस टाइम